नाउ आज हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ इस टॉपिक को क्योंकि बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं, स्पेशली इस एक्सरसाइज से डरते हैं 8.4 से। उसके पीछे एक रीज़न है कि वो क्यों डरते हैं। रीज़न है 8.4 वो कर सकता है जिसको फॉर्मूले बहुत अच्छे से क्लियर है, जिसको फॉर्मूले बहुत अच्छे से आता है, जिसने फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़े हैं। यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। 8.4 ना कोई भी कर सकता है, कोई भी मतलब कोई भी कर सकता है। बस तुम्हारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं कर लूँगा, तुम्हारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें खुद पे बिलीव नहीं है ना, तुम 8.4 का कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें खुद पे बिलीव है, आई कैन, मैं कर लूँगा, जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो हो जाएगा। आज मैं तुम्हें इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा इंट्रो दूंगा। एक चीज़ बताऊंगा कि आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहे हैं अगर 8.4 से रिलेटेड, तो आप उन फॉर्मूला को कैसे जनरेट कर सकते हो, खुद कैसे बना सकते हो। अगर आपने ये दो चीज़ें सीख ली, उसके बाद हम छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहले मैं सीधा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ वो सिलेबस खत्म करवा दो, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवा दो, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मोटिव है नॉलेज, मेरा मोटिव है सामने वाले को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो मैं पहले फॉर्मूले करवा रहा हूँ। फॉर्मूलों के बाद हम कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे कि जो फार्मूले मैंने अभी पढ़े हैं उन फार्मूलों को मुझे कैसे अप्लाई करना है, वो एप्लीकेबल कैसे होंगे, उनका एग्जीक्यूशन कैसे करना है। जब तक मुझे एग्जीक्यूशन नहीं आता तो मैं फार्मूला करूँगा क्या। मुझे फार्मूले तो मिल गए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये फार्मूले मुझे अब अप्लाई कैसे करने हैं, लगाने कैसे क्वेश्चन में। तो कोई फ़ायदा थोड़ी ना उनको करने का। मतलब एनसीईआरटी के 8 क्वेश्चन हमने वो कर लिए, 10 क्वेश्चन है वो कर लिए और हमारा काम हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या गारंटी है पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो एनसीईआरटी में से उठ कर आएगा? क्या गारंटी है पेपर तक वो क्वेश्चन तुम्हें याद रहेगा? क्या गारंटी है कि तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा? समझ लोगे ना अगर, तो 99% चांसेस हैं कि तुम उसको अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास। एक्सरसाइज 8.4। सबसे पहली चीज़ है फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला जो मेरे को इस एक्सरसाइज में मिलता है देखने के लिए, वो मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं याद करने में। एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ? मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ इसको, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करा, कॉस स्क्वायर को वहाँ ले गए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या यूज़ कर सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकता हूँ, पहली चीज़। इसी तरीके से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कितना को दिक्कत? कुछ नहीं किया यार, एक याद किया। एक बार साइन को यहाँ छोड़ा तो कॉस को वहाँ ले गए, पॉजिटिव था माइनस हो गया। दूसरे टाइम क्या करा, जैसे साइन की वैल्यू निकाली है ऐसे कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कॉस की वैल्यू, कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाल दी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहीं से एक और काम भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? साइन स्क्वायर की वैल्यू ना निकाल के केवल साइन की वैल्यू निकाल लो। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर लग रहा था, जब स्क्वायर को दूसरी साइड भेजूंगा तो रूट आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी चेंज कर दूंगा और क्या लिख दूंगा इसको, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्या है इसमें याद करने वाला? अब तुम सोचो कि तुम्हें याद करना है तो एक फॉर्मूला, दो, तीन, चार, पाँच, एक ही उससे 5 फॉर्मूले बन गए, 5 बन गए। ऐसे ही
5 और बनेंगे, फिर ऐसे ही 5 और बनेंगे, 15 फॉर्मूले हो जाते हैं अगर तुम सिर्फ ये चाहते हो कि मैं तो याद कर लूँगा। तो 15 फॉर्मूला याद करना मेरे हिसाब से समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सेकंड देखते हैं अब क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। वही चीज़ लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सोचा कि मैं सिर्फ इंग्लिश में नहीं करवाऊँगा, मैं दोनों लैंग्वेज में करवा रहा हूँ। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा ना लगे कि सारी चीज़ें इंग्लिश में ही चल रही है, तो मैं स्टेटमेंट हिंदी में लिख देता हूँ। मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि हिंदी वालों को भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँ। तो उसको क्या लिखोगे? दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। ठीक है, बाकी अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मैं आपको हिंदी में स्टेटमेंट बता दूंगा कि आपको क्या लिखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। डिवाइड कर दो पूरे से, किससे? साइन स्क्वायर थीटा से, और यहाँ पर भी डिवाइड किससे? साइन स्क्वायर थीटा से। बोलो, सेपरेट कर लो उसे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sin। 1/sin को क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? 1/sin किसके इक्वल होता है? कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लें। नाउ साइन से साइन काट दे, क्या बचा? 1। कॉस थीटा पर में साइन थीटा कितना होता है? कॉस बाय साइन कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलो, कोई दिक्कत? कॉट को वहाँ उठा के ले जाओ। 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका पहला फॉर्मूला रेडी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमने अभी देखा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें हम और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम्म हम्म ऐसे ही क्या लिख सकते हो? कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। चेक करो, कॉट को उधर ले गए, कॉट पॉजिटिव हो गया, और 1 को यहाँ लेकर आ गए कॉसेक के साथ में, तो 1 नेगेटिव हो गया। और यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं दूसरा काम? कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बन रहे हैं फॉर्मूले?
पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इससे पहले हमने इसी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को किससे डिवाइड करवाया था? साइन से डिवाइड करवाया था, और हमारे पास फॉर्मूला आया था कॉट और कॉसेक की टर्म्स में। अब क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को डिवाइड करवाते हैं किससे? कॉस स्क्वायर से। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत? पूरे से कॉस को डिवाइड करवा दिया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस कितना होता है? कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल, साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। टेन स्क्वायर को वहाँ लेके जा रहा हूँ, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी। हो गया कि नहीं हो गया? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ये करना ज़रूरी है, तुम फॉर्मूला याद कर लो, वेल एंड गुड है। बट ये जो 3 फॉर्मूले हमने देखे हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉसेक और कॉट वाला, सेक और टेन वाला, ये तीनों फॉर्मूले याद होने ज़रूरी हैं आपको, क्योंकि इन तीनों से ही सारे काम होने हैं। अच्छा, अब यहाँ से काम करते हैं, वैल्यूज़ निकाल के देखते हैं। यहाँ से फिर 2 तरीके से वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। कैसे कैसे? देखो, पहले निकाल रहा हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर को इधर लेकर आ गया, तो माइनस का 10 था, इधर आके प्लस का हो गया, बराबर में कितना बचा? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला बना। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? 10 का निकालना है अब, तो एक काम करते हैं, 10 को यहाँ लेकर आ जाते हैं। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, 10 नेगेटिव था, जब इधर आया था पॉजिटिव हो गया, सेक स्क्वायर थीटा पहले से उधर था, प्लस 1 था, वहाँ ले जाओ -1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। पहले क्या करा, 1 को यहीं रखा, नेगेटिव 10 था, यहाँ लेकर आया, पॉजिटिव 10 हुआ, बराबर में सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। ये एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ क्या करा, टेन स्क्वायर को इधर लेकर आ गया, तो टेन स्क्वायर पॉजिटिव हो गया नेगेटिव से, बराबर में सेक थीटा था, सेक थीटा जो इधर पॉजिटिव 1 था वो वहाँ जाके नेगेटिव 1 हो गया। यहीं से क्या कर लो, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना? सेक थीटा, ई है ये, सेक थीटा। यहाँ से क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गए आपके फॉर्मूले सारे तैयार, जिन फॉर्मूलों का यूज़ आप 8.4 में करोगे। और इन्हीं फॉर्मूले से अगर आपको सारे फॉर्मूले आते हैं तो 8.4 में कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। शुरुआत करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन से, पहले फॉर्मूले उसको लगाना सीखेंगे, फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, किस फॉर्मूले की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और पता है एक चीज़ कि अगर आपको फॉर्मूले आते हैं ना, और आप फॉर्मूले सही जगह पे रख भी रहे हो, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आंसर 110% आएगा।
ये हो सकता है कि या तो क्वेश्चन आप थोड़ा लेंदी कर दोगे या क्वेश्चन काफ़ी घूम कर आएगा, लेकिन आप सब कुछ सही कर रहे हो ना, सारे फॉर्मूले आपने ठीक रखे हैं, सारी वैल्यूज आपने ठीक रखी हैं, आपकी कैलकुलेशन भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ साइन बाय कॉस आप रख कर आ रहे हो, साइन बाय कॉस की वैल्यू कॉसक रख कर आ रहे हो। अगर ये सब गलतियाँ नहीं कर रहे हो, सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हो, तो 110% आंसर आएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक माइनस कॉट, सेक माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक थीटा 1/कॉस। ये सारे फॉर्मूलेस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल आपके एक्सरसाइज 8.4 में होता है। तो ये वो रामबाण इलाज है जो 8.4 के लिए आपको चाहिए। जिन लोगों को ये आता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जिनको नहीं आता है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसका इलाज है। उसका इलाज ये है कि जिस भी रूम में आप पढ़ते हो, जहाँ कहीं भी पढ़ते हो, अपने रूम में, पर्सनल रूम में, या जहाँ भी, अलमारी, कहीं पे भी, दीवार पे, ये फॉर्मूलेस लिख के चिपका दो। अब क्यों चिपका दो? चिपकाने से क्या होगा? चिपकाने से एक फ़ायदा ये होता है कि जब जब आप इनको देखोगे ना, कमरे में से निकलते टाइम, पढ़ते टाइम, सोते टाइम, उठते टाइम, जितनी बार इनको देखोगे उतनी बार तुम्हारे दिमाग में चलेंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं 8.4 के, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इन फॉर्मूला को एक पेज पे, प्लेन पेज पे लिख के रखो। क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला देखो कौन सा लग रहा है, और लगाओ। कुछ टाइम ऐसे करो, उसके बाद तुम्हें उस पेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें फॉर्मूले वैसे ही याद हो जाएंगे। घबराने की कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्यार से होगी एक्सरसाइज, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं ज़रा। मेरे पास ये आदि शर्मा है। मैं आदि शर्मा में से कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो बहुत बेसिक है, जो हमें ये सिखाते हैं कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई तो करने हैं। क्या क्या चीज़ें मुझे इस एक्सरसाइज में मिल जाती हैं, जैसे हमने कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें पढ़ी है, रेशनलाइजेशन पढ़ा है, हम कुछ क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन भी लगाएंगे। हम कुछ क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ऐसा कुछ करके, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ जगह पे हम ये फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। तो मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे, कि हाँ इस क्वेश्चन को देख के मुझे पता चल जाएगा कि मुझे एलसीएम लेना है, इस क्वेश्चन को देख के मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे हमें क्वेश्चंस करना कैसे है, पहले ये है, सबसे पहले सीखेंगे करना कैसे है, उसके बाद करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम अभी एग्जांपल्स के तौर पर। क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहला पार्ट ले रहा हूँ मैं इसका। क्वेश्चन कहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1। दो चीज़ें दिख रही हैं, एक दिख रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड में, और एक दिख रहा है ये राइट हैंड साइड में। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और एक चीज़ बिल्कुल भी लूज मत करना, क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ होनी चाहिए, वो जिद होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए कि मैं कर लूँगा। मतलब एक एटीट्यूड रखो, जितना मुझे आता है ना उतना किसी को नहीं आता। ठीक है, इस एटीट्यूड के साथ उतरो, मैं कर लूँगा। टाइम लगेगा, फिलहाल बिगिनिंग है, सीख रहे हैं, हो सकता है 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, लेकिन जब सीख जाओगे ना तो यही क्वेश्चन ऐसे निपटेंगे। अब देखते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। मुझसे उसने मांगा कि ये पूरी क्वांटिटी 1 के बराबर आनी चाहिए। अब देखो 1 मुझे कैसे कैसे मिल सकता है।
मुझे वन यहाँ से भी मिल सकता है साइन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर से, मुझे वन कॉसेक और कॉट से भी मिल सकता है, और मुझे सेक और टेन से भी मिल सकता है। बट मुझे यहाँ पे क्या क्या दे रखा है उसने, साइन और कॉस दे रखा है। तो देखो साइन और कॉस में कोई रिलेशन बनता है क्या, देखें जरा। सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, वन बाय कॉस लिख सकता हूँ। तो यहाँ तो कोई रिलेशन बन नहीं पा रहा है, और मुझे वन तो बनाना है। अच्छा देखो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान दो यहाँ पर, तो यहीं से बना होगा कुछ, बना के देखूं क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। मैं क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा करूँ जैसे मुझे भी नहीं आता, मैं भी बिगिनर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ करना। बस मुझे इतना मालूम है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं कहीं पे कहीं ना कहीं अप्लाई करना है। मैं बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन को कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, 1 मिनट में कर दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मेरा जो मोटिव है ना वो पूरा नहीं होगा, मेरा मोटिव सिखाना है, सीखना नहीं है मुझे, मुझे सिखाना है। मुझे ये समझ के सिखाना है कि यार मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती, मैंने बिल्कुल ज़ीरो से चलना स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये मुझे पता चल चुका है। तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख लूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये चीज़ मुझे दे रखी है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे पता चल गया कि मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। तो इसकी जगह पे मैं चेंज करके देख रहा हूँ, देख रहा हूँ आंसर आता है कि नहीं आता है, कुछ तो आएगा ही। ऐसी बात तो है नहीं कि कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा यहाँ पे रखने पर। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या रख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा रख रहा हूँ। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। फॉर्मूला कैसे बना मैंने बता दिया, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अच्छा मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा भी चल रहा है। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा भी चल रहा है। अब फिर से आओ फॉर्मूले पर, क्या कॉस और सेक में कोई रिलेशन बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है। देखो सेक का रेसिप्रोकल वन बाय कॉस होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल कितना होगा, वन बाय सेक होगा। तो कॉस स्क्वायर को मैं, चलो सेक स्क्वायर को लिख लेते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। सेक स्क्वायर को क्या लिख दूं, वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो सब यहीं से कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, मेरे पास जो है ना वो यही है। लेकिन इससे ना मैं हर क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा ट्रिको का। क्या समस्या थी, समस्या बस एक ही है, हमारे मन में ये चीज होती है कि हम ट्रिको कर ही नहीं सकते। एक बात बताऊं ऑनेस्टली, मुझे भी ट्रिको से डर लगता था अपने टाइम पे जब मैं एज अ स्टूडेंट था। मैंने जो गलती कर दी वो तुम लोग मत करो। ट्रिको बहुत आसान है, ट्रिको बहुत आसान है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये कोई चैप्टर है, ये नकली सा। एक चीज़ और लिख लेना यहाँ पे पहले, क्या लिख लेना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जहाँ जहाँ जो जो फॉर्मूले मेंशन किए हैं वो मेंशन कर देना। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि हम क्या करके आ रहे हैं, ये आया कैसे, है ना। तो वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हमने कॉस स्क्वायर डाल दी, हमने फॉर्मूला मेंशन कर दिया। और यहाँ पर हमने क्या मेंशन कर देते हैं कि ये हमने यूज़ किया है कि सेक थीटा जो होता है वन बाय कॉस थीटा के बराबर होता है। कोई दिक्कत, मुश्किल तो नहीं लगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं एक और क्वेश्चन अब। क्वेश्चन कह रहा है वन अपॉन में वन प्लस साइन थीटा, वन अपॉन में वन प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन में वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू टू सेक स्क्वायर थीटा।
घबराना मत, इतना बड़ा लिख दिया, कैसे होगा, क्या होगा, अबे यार ये है ना, तो सब होगा। तो बस इनको अपने दिमाग के हार्ड डिस्क में बिठाना है, कैसे भी करके बिठाना है। बिठाना है मतलब बिठाना है, हर हाल में बिठाना है, अगर ट्रिकों के मास्टर बनना चाहते हो तो। अगर ये चाहते हो कि पेपर में ट्रिग्नोमेट्री के लिए तुम्हें किसी के बगल में ना झांकना पड़े कि दिखाइयो भाई क्या हो रहा है, तुम्हें आना चाहिए। ठीक है। और इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, जो करवा रहा हूँ वो हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ अलग से फॉर्मूले नहीं आएंगे, या ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही नहीं है कि इन पे इंग्लिश मीडियम वालों का ही कॉपीराइट है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल। देखें स्कोप। देखो 1 + sin θ, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है यहाँ पे, है ना, मुझे तो नहीं दिख रहा। और वो दिखेगा तो फिर वो रूट में दिखेगा अगर रूट होता है तो। ठीक है। एक चीज़ नोटिस करो, देखो 1 + साइन और 1 - साइन सेम चीज़ लिखी हुई है, केवल क्या अलग है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। जब ऐसा मिल जाए ना कि यहाँ की क्वांटिटी और यहाँ की क्वांटिटी सेम आए, बस क्या अलग हो, साइन अलग हो, तो एलसीएम लेके ज़रूर ट्राई करना क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि एलसीएम लेके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लिख लेते हैं पहले क्या, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1/में 1 + sin θ प्लस 1/में 1 - sin θ, एलसीएम ले लो। 1 + sin θ और 1 - sin θ। अब कैसे करना है आगे देखो ध्यान से, 1 + साइन 1 + साइन हटा दो, क्या बचा, 1 - sin θ प्लस 1 - साइन 1 - साइन हटा दो, क्या बचा, 1 + sin θ। भाई जो यहाँ है वो यहाँ पर भी है, तो उसके अपोजिट वाला उठा के लिख दो। 1 + साइन था तो यहाँ पे 1 + साइन था, तो मैंने क्या लिखा, 1 - साइन लिखा। प्लस यहाँ पे 1 - साइन था, यहाँ पे 1 - साइन था, तो मैंने क्या लिखा है, 1 + साइन लिखा है। ठीक है। ओके। क्या हो रहा है, sin θ से sin θ उड़ा दिया, 1 और 1 2। देखो a + b, a - b, a + b, a - b विच इज इक्वल टू वॉट, अरे a² - b², बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 7th 8th से ये चीज़ है। तो यहाँ लगा देता हूँ ये फॉर्मूला, तो 1 + sin θ और 1 - sin θ, तो a² माइनस, बोलो किसी को दिक्कत, भाई दो चीज़ें आ रही है ना, 1 + साइन और 1 - साइन, तो पहला वाला a बन जाएगा और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। तो a² माइनस b², 1 का स्क्वायर 1 होता है, sin² को क्या लिख लो, 1 - sin²θ। ठीक है। क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 2 sec²θ। चेक करो सेक कैसे मिलेगा, सेक मिलेगा जब क्या हो, 1/cos हो, 2 को बाहर लिख लो, 1/में 1 - sin² को क्या लिख सकते हो, चेक करना, यहाँ से निकालना जरा, 1 - sin² को cos² नहीं लिख सकते, जिनको समझ में नहीं आया देखो, sin² प्लस cos² इक्वल टू 1 है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की निकालनी है, साइन को यहीं छोड़ दो, क्या मिला, 1 - cos²θ। तो 1 - sin² कितना रहा होगा, cos² के बराबर नहीं रहा होगा भाई, ये तो फॉर्मूला सीखे थे हमने भाई। cos² निकालना है तो cos को छोड़ दो, साइन को दूसरी तरफ ले जाओ, sin² निकालना है तो साइन को छोड़ दो, cos को दूसरी तरफ ले जाओ। तो मुझे किसकी जरूरत है, मुझे इस वाली की जरूरत थी, क्योंकि 1 - sin² था, 1 - sin² किसके बराबर, cos² के बराबर, cos² के बराबर डाल दिया, 2 चेक करो 1/cos क्या होता है, सेक होता है, जब 1/cos सेक है तो 1/में cos² कितना हो जाएगा,
सेक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्या चाहिए था, 2 सेक्स स्क्वायर, मिल तो गया 2 सेक्स स्क्वायर थीटा, LHS बराबर RHS, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो सारा खेल किसका चल रहा है, फॉर्मूलों का चल रहा है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपको दो क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पे। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, ट्राई करो और कमेंट करके बताओ आपके आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।